नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ से। दोस्तों, हम आज एक ऐसे शख्स से जो कि रूबरू कराना चाहते हैं और जो कि साथ में जो कि पहुँच चुके हैं, जो अपने आप में एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी सोच रखते हैं सर। और जो कि इस टाइम वर्तमान में विधानसभा जो कि प्रभारी हैं और पूर्व में मंडल कोऑर्डिनेटर जो कि रह चुके हैं। लेकिन सर से जो कि हम थोड़ा सा जो कि छोटा सा जो परिचय लेंगे और उसके बाद से जो हमारे पास जो कि कुछ बिंदु है उस पर जो कि बात किया जाएगा। आप लोग जो कि चैनल पर जो कि बने रहें। सर, तो एक छोटा सा अपना जो कि परिचय दे दीजिए सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को, श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद। मेरा नाम अमरजीत प्रसाद है। मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा तमकुहीराज का विधानसभा का प्रभारी हूँ। इसके पूर्व में मैं 16-17 साल तक लगातार विधानसभा का अध्यक्ष रहा। उसके बाद जिला प्रभारी, जिला का पदाधिकारी, फिर मंडल कोऑर्डिनेटर। लगातार 40 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का सेवा करते आ रहा हूँ और आज भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय जो है कि बहुत अच्छा लगा सर। मैं ज़्यादा जो है कि घुमा फिरा जो कि बात नहीं करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सर जो कि मैं आपसे जो कि कुछ यह चर्चा का विषय है हमारे पास, इस पर जो कि मैं बात करना चाहता हूँ सर। बीएसपी अभी उपचुनाव जो कि होना है उत्तर प्रदेश में और जो कि विधानसभा जो कि 2027 में जो कि चुनाव होना है सर। इसमें जो है कि आप 40 साल तक जो कि बीएसपी का सेवा किए हैं, लेकिन यह जो कि बात स्पष्ट जो कि जानकारी होगा कि आपकी पार्टी की क्या तैयारी है सर जो कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। बहुजन समाज पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो तैयारी है, चुनाव नहीं तो तैयारी नहीं। बहुजन समाज पार्टी बूथ लेवल से लेके विधानसभा स्तर तक काम करती है और माननीय बहन जी के दिशा निर्देश में बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन पार्टी के वर्कर 24 आवर्स बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम सालों साल चलता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, मानवर काशीराम जी की जयंती, माननीय बहन जी की जयंती, मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि, बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि, तमाम ऐसे सामाजिक महापुरुष हुए जो सामाजिक संतों और महापुरुषों के जयंती का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी करती रहती है। इसके माध्यम से सामाजिक आंदोलनों को बहुजन समाज के लोगों तक बहुजन समाज पार्टी पहुंचाने का कार्य करती रहती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी कि मेरा दूसरा जो है कि जो विषय है यह बड़ा थोड़ा से उत्कृष्ट विषय है और इस पर जो कि बात थोड़ा जो कि ज़रूरी बनता है सर। सर जी कि बहन जी धरातल पर दिखाई नहीं देती है, यह जो कि आरोप बार बार जो कि लोगों की तरफ से लगता है। और सर मैं भी पूछना चाहता हूं कि बहन जी धरातल पर जो कि दिखाई नहीं देती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अभी मैं आपको बताया हूं कि बहुजन समाज पार्टी धरातल पर ही काम करती है, लेकिन मीडिया के लोगों को, विरोधी लोगों को दिखता नहीं है। अभी आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यक्रम है 14 अप्रैल का कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम देश लेवल पे, कोई ऐसा विधानसभा, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा बूथ नहीं है जिस बूथ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियाँ न मने। वो कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का है। जब 6 दिसंबर आता है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हम लोग मनाते हैं, उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी काम करती है और अपने समाज के लोगों को, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें राजनीति करने का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ससम्मान जिंदगी जीने का अधिकार दिया, जिसके बदौलत आज हम समाज में उठने बैठने, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, हमें राजनीति करने का मौका मिला, हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला। आज बाबा साहब अम्बेडकर शायद नहीं होते तो आज हमें
इस मीडिया के सामने बोलने का अधिकार नहीं होता। हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। मानवर काशीराम जी साइकिल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चला और पूरे देश के दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको राजनीति करने का मौका मिला सर। राजनीति करने का तौर तरीका सिखाया। आज मानवर काशीराम जी का देन है कि आज हर समाज में, हर पार्टियों में ओबीसी के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग एमपी, एमएलए और सरकार बनने पर मंत्री बनने का इनको अवसर मिलता है। ये किसी और का देन नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी का देन है। जी सर। और मेरा जो कि अगला जो कि विषय है सर, कि क्या जो कि आप भी मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में बदलाव जरूरी है सर? इसके बारे में जो कि आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी में कहीं किसी तरह की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की नेता जो निर्णय लेती हैं, थोड़े देर के लिए वो विरोधी को भी लगता है, अटपटा लगता है, हम लोगों को भी अटपटा लगता है, लेकिन मान्या बहन जी जो निर्णय लेती हैं वो सर्वमान्य होता है। अभी बार बार अभी जो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 का, हमारे विरोधी माननीय नेता हमारे नेता को गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में बुलाने का काम नहीं किए और हमारे लोगों के बीच जा कर ये कहने में सफल रहे कि बहन जी गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, बहन जी गठबंधन में नहीं आना चाहती हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का हश्र क्या हुआ? सीटें तो बढ़ गईं, लेकिन इंडिया गठबंधन भाजपा को परास्त नहीं कर पाया। और ये तब संभव है जब किसी भी गठबंधन में, जब बहुजन समाज पार्टी जब तक नहीं आएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना, किसी भी गठबंधन, कोई भी बड़ा गठबंधन कोई कर ले, वो संभव नहीं है भाजपा को हटाना। इसलिए माननीय बहन जी जो निर्णय लेती हैं वो सही निर्णय लेती हैं। बहन जी कभी सम्मान के साथ, दलित पिछड़ों के सम्मान के साथ माननीय बहन जी ने कभी कोई खिलवाड़ नहीं किया, कभी कोई मजाक नहीं किया। बहन जी हमेशा इनके हक और हुकूक की बात करती हैं, इनके लिए लड़ती हैं। अब किसी के आंख पर कोई दूसरा चश्मा लगा है कि उसको दिखता ना हो कि बहन जी धरातल पे नहीं है, तो ये बहुजन समाज पार्टी का दोष नहीं है, ये उसके चश्मा का दोष है। सर जी कि मुझे कल के डेट में जो कि एक समाजवादी पार्टी से जो कि पीडीए के लोग जो कि मिले थे, उनसे जो कि मैंने सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन में जो कि आ जाएं तो क्या जो कि परिवर्तन होगा। तो उन्होंने जो कि बताया कि यो मायावती जी हमारे आदर्श हैं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वो आदर्श बताकर जो कि ऊपर जो कि कुछ बातें कर रहे हैं, अंदर से जो कि वो लोग आदर्श नहीं मानते हैं सर? ऐसा भी है क्या सर? कथने और करने में अंतर होता है। कथने और करने में अंतर यह है, पीडीए की बात करने वाले लोग, माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो माननीय बहन जी ने अपने महापुरुषों के नाम पर जिले बनाई थी। आपको याद होना चाहिए कि मानवर काशीराम जी के नाम पर जिला बना था, उसको उन्होंने बदल दिया। संत रविदास के नाम पर जिला बना था, उसको बदल दिया। कई जिले हैं, संत कबीर के नाम पर जिला बना था, उसको उन्होंने बदल दिया। इसलिए अभी संविधान की बात करने वाले लोग जो ही SC ST OBC SC ST का क्रीमी लेयर का बात आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि क्रीमी लेयर लागू हो, उस पे सबसे पहला कोई नेता बोलने का काम किया तो माननीय बहन जी ने बोला। कोई नेता, चाहे वो पीडीए के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल जी हों, जब भी किसी मंच पे जाते थे वो संविधान लेकर जाते थे। उनसे एक आदमी सवाल कर दिया, एक पत्रकार ने सवाल कर दिया कि आप संविधान की कॉपी लेके जाते हैं, आप बताइए कि संविधान की किताब में कितने पन्ने हैं, तो उनकी बात बंद हो गई। इसलिए संविधान की रक्षा की बात लोगों ने किया। जब संविधान में छेड़छाड़ हुआ तो ये किसी नेता ने बोलने का काम नहीं किया। बोला तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन सुश्री मायावती ने बोला कि इसके लिए हमको सड़क पे भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन
क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। और इसका मिसाल आपको देखने को मिला होगा कि 21 तारीख को पूरे भारत बंद का घोषणा हुआ और कोई नेता उसमें किसी का सहयोग नहीं रहा। माननीय बहन जी ने पूरे देश के सारे जिला मुख्यालयों को जाम करवाया और वो आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि कहीं उस आंदोलन में कहीं कोई घटना नहीं घटी। इतने अनुशासित तौर तरीके से बहन जी ने केवल कह दिया कि अनुशासित तौर तरीके से हमें इस आंदोलन को करना है और बहुजन समाज पार्टी की नेता के आदेश के अनुरूप पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय घेरने का काम किया और कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटी। ये नेता का मतलब होता है। सर जी की जो क्रीमी लेयर की बात है कि क्रीमी लेयर जो कि सेट किया जाएगा, उसमें वर्गीकरण किया जाएगा, उस पर जो कि मैंने देखा है कि अभी राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले। हालांकि बहन जी ने जो कि बोला जी कि समाजवादी पार्टी के भी लोग जो कि बोले, लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष जो कि राहुल गांधी जी अभी तक कुछ नहीं बोले। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो कि वो अमेरिका में जो कि हैं और अमेरिका से कल उन्होंने एक संदेश दिया था कि सही अगर जो कि मौका मिला और समय सही रहा तो हम जो कि आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो सर जो कि इस पर जो कि आपका क्या कहना है सर? देखिए, कांग्रेस सदियों से संविधान विरोधी रही है। मानवर काशीराम जी कहते थे ये कांग्रेसी हरे घास के हरे सांप हैं। कांग्रेस की सरकार इस देश में लगातार 50 साल तक एक परिवार की सरकार रही है, एक पार्टी की सरकार रही है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 22.5% आरक्षण अब तक पूरा नहीं हुआ उनके रीजन में। और कांग्रेस के रीजन में नॉट अवेलेबल नॉट सूटेबल का वो देकर कि ये कहना कि अभ्यर्थी उपलब्ध हुए तो सूटेबल नहीं मिले, ये कहकर सारे सीटों को वैकेंट रखा गया। कांग्रेस सदियों से अनुसूचित जातियों की दुश्मन रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में न जाने के लिए इन कांग्रेसियों ने हमेशा कुचक्र रचा। और हम तो धन्य हैं उस मुस्लिम समाज के व्यक्ति का जिसने अपना सीट से इस्तीफा दिया और बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल से चुनाव जिता कर लाकर संविधान सभा में भेजने का काम किया। ये दलित समाज हमेशा उस समाज का ऋणी रहेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर शायद संविधान सभा में नहीं गए होते तो आज हमको न वोट देने का अधिकार होता, न चुनाव लड़ने का अधिकार होता और न आज आरक्षण की बात करने की औकात होती हमारी। तो धन्य है वो मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जिनको कांग्रेसियों ने हमेशा घेरने का काम किया और आरक्षण पूरा नहीं किया। उन्हीं के वंशज हैं राहुल जी। यदि राहुल जी बोल रहे हैं तो अपने पूर्वजों की बात बोल रहे हैं, उसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं है, वो अपने दिल की बात बोल रहे हैं। और हमारे कुछ लोग जो बहुजन समाज पार्टी से जो कुछ पढ़े लिखे लोग जो गठबंधन को वोट दे दिए इस बात को लेकर कि संविधान की रक्षा ये कांग्रेस करेगी, ये पीडीए करेगा, उन लोगों ने बड़ा भूल किया। इसलिए हमारी नेता बहन जी हैं, बहन जी जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। सर अब मेरा जो कि ऐसा जो है कि विषय है, इस पर थोड़ा जो कि विशेष रूप से जो कि ध्यान देने की ज़रूरत है। सर कई लोगों का आरोप है, यहाँ तक कि जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं जो कि अदर स्टेट से भी जो कि आरोप लग रही है अभी वर्तमान सरकार के ऊपर कि यह सरकार जो कि जाति देखकर जो कि काम कर रही है। सर तो क्या ऐसा लग रहा है कि बीएसपी में बहुत ऐसे दलित समाज है जो बीएसपी से जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही जो कि हो रहा है? अभी जो कि मंगेश यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो सर आपको भी लगता है कि यह जो वर्तमान सरकार है वह जाति देखकर जो कि कार्य कर रही है? सर देखिए, हर आदमी का नेचर और सिग्नेचर, हर व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर अलग होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। जिसका जो नेचर होगा वो अपने नेचर के हिसाब से काम करेगा। हर आदमी, हर पार्टियों का सरकार चलाने का अलग अलग अपना तौर तरीका है। कौन
जातिवाद पे आधारित सरकार चलाता है, कौन गुंडागर्दी पे आधारित सरकार चलाता है, कौन पूंजीवादियों के चंगुल में आके सरकार चलाता है, कौन जनता के हक में आके सरकार चलाता है, ये जनता जानती है। लेकिन जान कर भी जनता इस चीज़ को भूल जाती है कि 4 बार हमारी नेता सरकार में रहीं, माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, और 4 बार के सरकार में जो विकास हुआ उस विकास को आज तक उस लकीर को कोई पार नहीं कर पाया। चाहे वो प्रशासनिक तौर तरीके पे, चाहे अधिकारियों पे, चाहे वो डेमोक्रेसी हो और चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। ब्यूरोक्रेसी को जो बहन जी ने जो अंकुश लगाया और बताने का काम किया कि तुम जनता के नौकर हो और जनता के नौकर जी किस तरह का काम करता है उस तरह से तुमको करना पड़ेगा। तो बहन जी के शासन में आईएएस और आईपीएस को पता चला कि हमको जनता के लिए क्या करना है, वो क्या नहीं करना है, वो सम्मान बहन जी ने दिलवाया। और बाकी और सरकारों के बारे में हमें नहीं कुछ कहना है। जिनकी जो मनसा है वो अपने मनसा के अनुरूप काम कर रहे हैं, इसमें हमारे तरफ से कोई किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं है। और जनता बताएगी कि किसकी सरकार किस तरह से चल रही है। सर जी कि अभी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश की की बातें निकल कर के सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी 5 लाख मुसलमानों को सदस्य बनाने का लक्ष्य से की कार्य कर रही है। लेकिन दलित समाज कहा जा रहा है कि छिटक करके कि भारतीय जनता पार्टी में गया, कांग्रेस में गया, और इधर कि तमाम कि मुस्लिमों पर, यादवों पर कि दलित समाज पर कि अत्याचार का कि मामला दिन प्रतिदिन बुलडोजर के माध्यम से सामने आ रहा है। तो मैं समझना चाहता हूं कि सबसे सच्चे हितैषी कि कौन है, समाजवादी हैं या कि कांग्रेस हैं या फिर कि भारतीय जनता पार्टी है या फिर कि दलितों का क्या वर्चस्व कि सब कुछ कि सही सलामत कि बीएसपी में ही सुरक्षित है। सर इसके बारे में कि आप क्या? अब एक ही सवाल को बार बार मत लपेटिए। जैसे हमने अभी सरकार पे चर्चा किया है, देखिए सरकारें लोग बनाते हैं, सरकार बनाने वाले लोगों की हर लोगों की अलग अलग मोनोपोली है। जिसकी जो मोनोपोली है उस मोनोपोली के अनुरूप काम करता है। और बहुजन समाज, दलित समाज की बात करने वाला यदि कोई है इस देश में तो माननीय बहन जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए सुन लीजिए पूरा, इसलिए कि सदियों से इस देश की मोनोपोली रहा है, फूट डालो राज करो। चाहे अंग्रेज रहे तो यहीं के लोगों ने शासन किया यहाँ के लोगों पे, फूट डालकर, तोड़ के, चाहे वो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से हो, चाहे वो जातिवादी व्यवस्था के अनुसार रहा हो, या गरीबी अमीरी का फ़र्क डाला हो, या छुआछूत का फ़र्क डाला हो, जैसे भी हो फ़र्क डालकर लोगों ने शासन किया। आज भी वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो दलितों में फूट डाल रही है, पिछड़ों में फूट डाल रही है, और अगड़े तो उनके है ही हैं। और पिछड़ों को समझने की ज़रूरत है। मुस्लिम समाज समझ रहा है वो 50,000 नहीं 50 लाख सदस्य बनावें, लेकिन मुस्लिम समाज समझदार है। उनको वो कहा जाता है, उनको वो बुद्धिजीवी संवर्ग कहा जाता है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी बात है, उनके पास रहेगा। सर मेरा कि अगला विषय है कि क्या बहन जी को गठबंधन कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किसके साथ करना चाहिए? सर ये बहन जी की बात है, ये हमारी बात नहीं है। यह बहन जी की बात है। और सर कि मेरा कि चलिए इस पर कि कुछ नहीं कहेंगे। अगला कि हमारा विषय है कि दलित समाज कि छिटकते चला जा रहा है। इसके पीछे रीज़न जो भी हो, लेकिन बहन जी इस बार के जो चुनाव हुआ है इसमें कि एक भी सीट न आने का कारण क्या है? विपक्षियों का या अन्य पार्टियों का नैरेटिव सेट करना, या फिर कि अपने समाज के लोग कि खुद से नाराज़ हुए हैं? सर इसके बारे में क्या? देखिए, समाज बीएसपी से नाराज़ नहीं है।
समाज में कुछ चंद चालाक लोग हैं जो चट्टी चौराहों पे बैठ के सम्मान पाते हैं। बीएसपी की 4 बार सरकार आने के बाद उनकी पूछ होने लगी। बहन जी के संघर्षों के बदौलत उनको लोग सम्मान देने लगे और उनको भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग नमस्कार नेताजी कहने लगे। उनको लगा कि अब हमारी पूछ होने लगी है, इसलिए वो हल्की हल्की बात कि हमको संविधान बचाना है। संविधान बचाने का काम बहन जी के अलावा कोई नहीं करता है। उसके अलावे भी जो बहन जी ने काम किया उस बात को किसी ने समाज में नहीं फैलाया। और मीडिया के लोग, जब पीडीए की बात चल रही थी तो बहुजन समाज पार्टी के 10 एमपी थे और सपा के पास 5 एमपी थे। 10 एमपी वाले पार्टी को जीरो करने का काम किया गया और पीडीए को भाजपा ने इतना आगे किया कि मुस्लिम जब इधर जाएगा पीडीए की तरफ तो अन्य हिंदू वर्ग के जो छोटी छोटी जातियां हैं वो भाजपा की तरफ आने का काम करेंगे। यही काम हुआ कि हिंदू मुस्लिम की बात हुई और मुसलमान पीडीए की तरफ गया और हिंदू जो थे वो भाजपा की तरफ गए और बसपा के तरफ नेगेटिव चर्चाएं होने लगीं और मीडिया के लोग कहीं बसपा को लड़ाई में नहीं ले आए, जिसका नतीजा हुआ कि दलित समाज में भी जो अलग अलग संवर्ग के लोग थे, जो कई जातियों के लोग थे दलित में, वो जो चमार बिरादरी को छोड़कर अन्य दलित वर्ग वो भाजपा की तरफ चला गया, सपा की तरफ चला गया और हमारा वोट का बिखराव हो गया। लेकिन अब जो 21 तारीख वाला जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बदौलत बहुजन समाज पार्टी का के साथ जो दलित समाज का वोटर है वो बड़ी मुस्तैदी से इस बार जुटने का काम किया है और आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी तो भी सरकार बनाएगी और बाकी बहन जी जैसा निर्णय लेगी उस निर्णय के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी में संगठन का काम बहुत मजबूती से हो रहा है। बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जा रहा है, अन्य समाज को भी जोड़ा जा रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी असली पीडीए का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी और बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी। पीडीए का फार्मूला जो है कि जारी हो चुका है। पीडीए के फार्मूला जो है कि आज 2 दिन से जो है कि टेलीविज़न भी दिखा रहा है कि पीडीए की फार्मूला पर जो है कि कार्य जो है कि बीएसपी की तरफ से जो है कि जारी हो चुका है। लेकिन सर जो है कि मेरा कहना है कि अभी लोग जो कि छाती पीटते हैं, चाहे अन्य दल के जो भी लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, सभी लोग कि हमने ये किया, हमने लोहिया दिया, हमने जो कि यहाँ जो कि किया, वहाँ किया, बहुत काम लोग गिनाते हैं। तो सर जो कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि जब बसपा की सरकार थी और आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार ने भी कुछ ऐसा जो कि कार्य किया हुआ होगा जो चर्चा का विषय जो कि बना होगा। सर इसके बारे में जी कि जरूर बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा 3 बातों पे पहला ध्यान देती है। उसके पास चौथा काम है सम्मान। शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और सम्मान 4 चीज़ों के लिए बीएसपी लड़ती है और बीएसपी की लड़ाई मानवर काशीराम जी ने जो लड़ा, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान के लिए लड़ा, चिकित्सा के लिए लड़ा। कहीं मानवर काशीराम जी ने कहीं मंदिर मस्जिद की बात नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि मंदिर में जाओगे तो भिखारी बन के आओगे, विद्यालय में जाओगे तो डीएम एसपी बन के आओगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा शिक्षा की बात कहा। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, अपने हक और हकूक़ के लिए संघर्ष करिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का वर्जन है और इस पर मानवर काशीराम जी ने जीते जी पूरे देश में काम किया। और आज बाबा साहब अम्बेडकर को हमारा विरोधी भी कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर पूजनीय हैं, लेकिन याद करना होगा कि कांग्रेस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी सम्मान नहीं दिए, मरने के बाद भी सम्मान नहीं दिए
और आज वही कांग्रेस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को लेके घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के दिल का धड़कन बाबा साहब अम्बेडकर बन गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए भगवान साबित हो गए हैं, महापुरुष साबित हो गए हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को आज विरोधी भी पूजने के लिए तैयार है। सर जी कि आप अभी आप जी के बताएं कि शिक्षित बनिए और संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए, यह फार्मूला जी कि बाबा साहब ने जी की दिया था। तो मैं जो है कि इसमें जो है कि कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जो उर्फ रावण हैं, उन्होंने 11 सितंबर को दिल्ली में वह जन सैलाब जी की दिखाया, वह ताकत दिखाया। इसे SC ST क्रीमी लेयर जी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जी की बातें हुई, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद को BSP के साथ जी की जोड़ना कितना जी कि अच्छा रहेगा सर? ऐसा क्यों नहीं जी को हो रहा है? इसके बारे में जी कि आप क्या कहेंगे सर? दिल्ली में जो चंद्रशेखर रावण का जो जनसभा हुआ सराहनीय है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक विधानसभा से यदि 10 लोग दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली का वो स्टेडियम भर गया होगा। और आपको 21 अगस्त का कार्यक्रम आपने देखा होगा, एक जिला मुख्यालय पे उतना भीड़ रहा होगा जितना 11 सितंबर को था। जितना 11 सितंबर को था, उतना आप पडरौना गए होंगे तो पडरौना सुभाष चौक से लेकर रविंद्र नगर धूस तक भीड़ का तांता नहीं टूटा। वो भीड़ आप एक जिले का भीड़ आप देख लीजिए तो शायद उस स्टेडियम को वो जिले के लोग वो स्टेडियम को भर देंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कश्मीर में हुआ। कोई ऐसा प्रदेश नहीं था कि उसके जिला मुख्यालय पर नहीं हुआ। उस भीड़ को जोड़ दीजिए तो चंद्रशेखर रावण का भीड़ कितना होगा? वो तो 0 के बराबर हो जाएगा सर। 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा चीज़, चंद्रशेखर रावण ने जो मीटिंग बुलाया, सारे मीटिंगों में जो भी 21 अगस्त का जो कार्यक्रम हुआ, सारे मीटिंगों में नारे लगे कि क्रीमी लेयर वापस करो, क्रीमी लेयर वापस करो, और सदन में प्रस्ताव ले आइए और प्रस्ताव लाकर संविधान में संशोधन करिए और क्रीमी लेयर को वापस लीजिए। यह बात ये कि बहन जी ने स्पष्ट स्पष्ट कहा। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने 11 सितंबर के कार्यक्रम में कहीं उस मंच से आरक्षण क्रीमी लेयर की बात नहीं आई है। सारे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। कल का जो कि रैली जो कि हमने भी जो कि देखा है 11 सितंबर को, उसमें क्रीमी लेयर पे जो की बात नहीं हुई, अपनी ताकत दिखाने की जो की बात कही गई है चंद्रशेखर जी की तरफ से। तो अपनी ताकत दिखाकर मोल भाव होगा। जैसे अभी पिछले दिनों एक लोकसभा के सीट के लिए अखिलेश यादव के पास गिड़गिड़ाया गया, कांग्रेस के पास गिड़गिड़ाया गया, लेकिन किसी ने एक सीट इनको नहीं दिया। चंद्रशेखर रावण को कहना पड़ा कि जो इंडिया गठबंधन बना है ये दलित विरोधी गठबंधन है। किसी दलित नेता को इंडिया गठबंधन के लोगों ने नहीं लिया। ये चंद्रशेखर रावण जी का वक्तव्य है, बयान है। चलिए सर जी की बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जी की मिलकर जी की खुशी हुआ, और आपने जो भी जी की बातें जी की रखा जी की बहुत जी की आसानी से जी की बातें ऐसे जी की BSP पार्टी के बारे में और जी की बहन जी के बारे में बोलना और कहना जी की बड़ी जी की बातें होती है अपने आप में, क्योंकि सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं बहन जी को। और ये कि BSP पार्टी को जहाँ तक मुझे जानकारी हुआ है, वह एक पार्टी नहीं एक मिशन है। तो मिशन के बारे में जे कि कहना और जे कि बोलना बड़ा उत्कृष्ट विषय जे कि बन जाता है। तो सर जे कि बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद जे कि आप अपने क्षेत्र के बारे में जे कि आप कुछ कहना चाहेंगे तो सर जे कि इसके बारे में बताएं। अब इस क्षेत्र के लिए कहना क्या है, आम जनता इस सरकार से त्राहिमाम कर रही है। कहीं पुलिस के अधिकारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है,
राजस्व के लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। जनता कहीं किसी के ज़मीन पे कोई कब्जा किया हुआ है, जनता दरखास्त लेके दौड़ रही है, भाग रही है, रो रही है, तड़प रही है। अब क्या कहना है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो आँख हाथ पे हाथ रख के सोए हुए हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं। उनको न जनता से लेना है, न जनता के समस्याओं से कुछ लेना देना है। बस यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।